हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास 5 का देखिए असेसमेंट वर्क जो आपका दिया गया है ना। यहाँ पे देखेंगे विषय हिंदी, जो कि बिहार पटना के द्वारा आप सभी को जो होमवर्क मिला है। पहला क्वेश्चन, टोटल हिंदी में 3 क्वेश्चन है, तीनों को आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन पहले समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, क्या आप जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है। क्या आप जानते हैं कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीजों से तेल बनता है तथा कैसे? हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पूछिए और तेल बनने की प्रक्रिया को लिखिए। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो आपका पहला क्वेश्चन नहीं दिया था। मैं आपको क्वेश्चन बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी हो। अब इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, तीनों का बताया जाएगा। पहले 1 नंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है उत्तर में जिस तरीके से मैं बताऊंगा कि लिखना है कि तेल कई प्रकार के बीजों और फलों से बनाया जाता है। जैसे में यहाँ लिखना है, नंबर 1 सरसों होगा। इंग्लिश वाला नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हिंदी वाला लिखना है। नंबर 2 में तिल हो गया, 3 में आपका हो जाएगा नारियल, 4 में लिखना है सोयाबीन, 5 में होगा सूरजमुखी। और इंग्लिश में जो लिखा हुआ इसे आप नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हिंदी वाला लिखना है, ठीक है। विद्यार्थी 5 तक सूरजमुखी हुआ था। नंबर 6 में लिखना है मूंगफली और 7 नंबर में होगा राई, अलसी, कौम के फल इत्यादि, ठीक है। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट, इसके आगे बोला कि तेल बनने की प्रक्रिया। तो सबसे पहला नंबर, बीजों की सफाई की जाती है। दूसरे, इसी के अंदर लिखना है कि सबसे पहले सरसों, तिल या मूंगफली जैसे बीजों को छानकर साफ किया जाता है। इसके आगे उसके बाद विद्यार्थी क्या होता है ना कि बीजों को सुखाया जाता है। दूसरा नंबर है कि बीजों को सुखाया जाता है कि धूप में कुछ घंटे सुखाया जाता है ताकि नमी निकल जाए। तीसरा नंबर क्या है कि तेल निकालने की मशीन में डाला जाता है। बीजों को कोल्हू या आधुनिक मशीन में डालकर दबाया जाता है। इसके बाद विद्यार्थी यहाँ पे लिखना है कि तेल अलग होता है और छान लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है ना स्टूडेंट कि दबाने से तेल नीचे टपकता है और उसे छान कर साफ किया जाता है। फिर तेल को बोतल या डिब्बे में भर दिया जाता है। साफ किया हुआ तेल दुकान में बेचने के लिए तैयार होता है। ये 5 नंबर के ही नीचे आपका होगा। अब इसके आगे 2 देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे क्या है, तेल की दुकान पर पूछी गई जानकारी, जो कि लिखना चाहिए यदि आपने दुकान पर जाकर पूछा होता। तो यहाँ पे लिखना है कि दुकानदार ने बताया। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे कि सरसों और तिल का तेल लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिसे घानी कहते हैं। और मशीनों से भी जल्दी और ज्यादा तेल निकाला जाता है, लेकिन देसी घानी का तेल ज्यादा पौष्टिक होता है। देखिए फिर विद्यार्थी, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था तो इसका उत्तर थोड़ा विस्तार में देना होगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट, आपको सिर्फ निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। देखिए निष्कर्ष में लिखना है कि तेल हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कई बीजों से बनाया जाता है और इसकी प्रक्रिया बहुत मेहनत वाली होती है। हमें तेल का सही उपयोग करना चाहिए और व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थी, अगर आपको लगता हो कि मैंने थोड़ा लंबा आंसर बताया, लेकिन क्या है कि यहीं पर ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन ही आपका लंबा दिया है। देखिए कितना, ये पहला क्वेश्चन हो गया, आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया था इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला, किसी कविता या कहानी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन 2 में था आपका कि किसी कविता या कहानी के विभिन्न दृश्यों का चित्र के रूप में दर्शाएं। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है इस तरीके से, कैसे करें यह कार्य। देखिए लिखना है, उदाहरण सबसे पहले मानते हैं कि कविता है कोई जिसका नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। अब मैं इसका क्या है कि दृश्य यानी चित्र बताने वाला हूँ, ठीक है। इस कविता के चित्रों का दृश्य हो सकते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा मैं चित्र बताऊंगा वो देखिए।
इस तरीके से आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। सबसे पहला नंबर देखिए, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उसके बाद दूसरा चित्र आपको नंबर 1 में चित्र आपको ये वाला बनाना है। 2 नंबर में चित्र अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बोला गया था ना कि दृश्य बनाने के लिए, तो मैं वही बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग बना सकते हो। और तीसरा चित्र आपको ये वाला लिखना है कि चहचहाते प्यारे पेड़ों पर और पिंजरे में बंद नहीं गाते। इस प्रकार से आप सभी को चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था। देखिए अब आप सभी को क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। यानी चित्र बनाने के बाद प्रिय विद्यार्थी आपको नीचे में निष्कर्ष 2 लाइनें में लिखना है नीचे में कि कविता या कहानी के चित्र बनाना हमें कल्पना शक्ति और समझने की क्षमता दोनों सिखाता है। इससे कहानी या कविता और भी अच्छी तरह याद रहती है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर 3 में कहा है अपने परिवार की वंशावली कहा है बनाने के लिए। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे नंबर 3 में कहा गया था कि अपने परिवार की वंशावली, जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री बनाए एवं सदस्यों के नाम लिखे। मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बनाइएगा। प्रिय विद्यार्थी आप सभी लोग यहाँ देखिए, वंशावली ऊपर में लिखना है और यहाँ पर आपको दो अगर आप चाहे तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, दादा यहाँ पर दादी लिखना है। और इसे लिखने के बाद बीच में एक ऐसे तरीके से रेखा खींचने के बाद यहाँ पे लिखना है पिता हो गए, माता जी, और यहाँ पे हो गया आपका चाचा। और फिर यहाँ पर माता जी से एक लकीर खींचना है, यहाँ पर 3 करना है, एक मैं, भाई और एक बहन। इस प्रकार से वंशावली का आकृति बना लीजिएगा, रेखा चित्र जो है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का हमारा उत्तर इस तरीके से रहेगा। और आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर जैसे दादाजी है ना, तो दादाजी का नाम लिखना है, दादी का नाम लिखना है, पिता का नाम, इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है विद्यार्थी। तो मैंने यहाँ पर दादा दादी से पूछा और यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे इस मैं बता देता हूँ, जैसे चाचा है ना, तो चाचा का नाम आपके चाचा का नाम मान लेते हैं राम है, तो आपको यहाँ पर राम लिखना है ब्रैकेट में। इस प्रकार से दादी जी का नाम मानते हैं सीता है, यहाँ पर सीता लिखना है। इसी प्रकार से बनाइएगा। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा हिंदी विषय कंप्लीट हुआ।